तो सिकंदर ने आज ट्रैक्टर वाले को बुलवाया हुआ था और इसने यहाँ बाजरा काश्त करना था। तो इसने ट्रैक्टर वाले को कहा कि बीज भी आप डालो, मुझे बीज डालना नहीं आता। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी आज रूटर मरवा लूं जमीन पर। ये अभी सिकंदर की जमीन पर रूटर मार रहा था, तो मैंने इसे कहा कि ऐसा करो आप यहाँ 2 रूटर मार दो, क्योंकि मैंने यहाँ चावल काश्त करने हैं। और यहाँ पहले जंतर था और जंतर की लकड़ियां भी खड़ी थी, तो यहाँ रूटर मारना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। और यहाँ ये भिंडियों के पौधे वगैरह खड़े थे, तो मैंने कहा कि आप ऐसा करो इन्हें भी कुचल डालो। और माशाल्लाह आप जमीन का नक्शा ही बदल चुका था। तो मैंने दानी को देखा कि दानी दूर से मुझे आवाजें दे रहा है, बुला रहा है और कहता है कि जल्दी आओ। और दानी कहता है कि पीछे बैठो। और हम जब जा रहे थे तो रास्ते में इसका भाई इसकी बेइज्जती कर रहे थे। और रास्ते में दानी का भाई इसकी टिका के बेइज्जती करता है और हम पहुंच जाते हैं दानी के माल वाले फार्म में। दानी ने ये वाली बकरी बेचनी थी और साथ में इस बकरी की माँ भी खड़ी थी। और मैंने दानी को कहा कि ये फलों वाली बकरी बेच दो, तो उसने कहा कि नहीं, ये बकरी मैं अपनी बीवी को सलामी में दूंगा। और मुझे पता लग गया था कि अब ये बकरी यही खड़ी खड़ी बुरी हो जाएगी, क्योंकि पता नहीं दानी की अब शादी कब हो जाती है। खैर मैं फिर रवाना हो जाता हूँ चौक मितले की तरफ। और हमारे इलाके में बादल तो रोज बनते हैं लेकिन बारिश नहीं हो रही। खैर मैं पहुंच जाता हूँ चौक मितले। चौक मितले पहुंचने के बाद मुझे यहाँ होटल पर थोड़ा सा काम था और इस भाई साहब को मिलने के बाद मुझे जाना होता है बस्ती उत्तरा। और फिर मैं रवाना हो जाता हूँ बस्ती उत्तरा की तरफ। आप इंशाल्लाह वहीं जाकर मिलेंगे। और मुझे यहाँ ये काम था कि मैंने यहाँ से 20,000 रुपए लेने थे। खैर मैं चाचा जी को आवाज देता हूँ, इतनी देर में चाचा जी बाहर आ जाते हैं और मैं उन्हें कहता हूँ कि मुझे जल्दी है, मैंने मैच पर जाना है, आप ऐसा करें जल्दी से मुझे पैसे दें। और चाचा जी लक्ष्मी का दीदार करवाते हैं और यहाँ से मैं 20,000 रुपए लेता हूँ और घर के लिए रवाना हो जाता हूँ। और घर आने के बाद मैं बैट वगैरह उठाता हूँ, कुरान चेहरे पर लगाता हूँ, चश्मा और लियाकतपुर के लिए रवाना हो जाता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ स्टेडियम में मैच। मैं थोड़ा जल्दी रवाना हो चुका था क्योंकि मैंने आज जाकर थोड़ी प्रैक्टिस भी करनी थी। और जब मैं अदालत पहुंचता हूँ और देखता हूँ कि रिजवान अवाम को मूंद कर बैठा था और लोगों को इकट्ठा करके ईमानदारी की हदीसें सुना रहा था। और रिजवान भी मेरे साथ रवाना हो चुका था और उसने कहा कि चलो मैं भी आज थोड़ी प्रैक्टिस कर लेता हूँ। खैर हम पहुंच चुके थे स्टेडियम में। हमारे लियाकतपुर का स्टेडियम बहुत ही अच्छा है और यहाँ ये बड़ी